आप जो चाहते हो वो अभी इसी वक्त इसी टाइम प्रेजेंट है, क्वांटम फील्ड में प्रेजेंट है। बस देरी है तो आपकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच करने की। ये क्या करेगा, ये आपको एक ज्ञान देगा कि जो आप पाना चाहते हो आप उससे जुड़े हुए हो, अलग नहीं हो। और आप उसको, ये जो खाली स्थान है ना, उसमें देखने लगोगे, ऑब्जर्व करने लगोगे और ये भी समझ जाओगे कि जो अभी रियलिटी में है वो मेरी पास्ट थिंकिंग की वजह से है, दिस इज़ नॉट रियल। आपके 5 सेंसेस से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो ये इल्यूजन है, ये माया है, ये सच नहीं है, इट्स नॉट रियलिटी। ये आप इस, आपकी सोल एक ड्रीम देख रही है इस मनुष्य शरीर के रूप में। जीवन में सारे सपनों को सच करना चाहते हो, हर विश को पूरी करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको क्या लगता है, मैं आपके विचार देखना चाहती हूँ। इसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं। क्या मेरे विज़न बोर्ड में जितनी चीज़ें लगी हैं ये और मैं, या फिर ये अभी प्रेजेंट मोमेंट में मेरे पास हैं कि नहीं, ये कितने कनेक्टेड हैं? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हो? या पैसा और जितना पैसा मैं चाहती हूँ मेरे बैंक अकाउंट में, वो क्या इंटरलिंक्ड है? क्या वो कनेक्टेड है? तो आज का आंसर आपको, इन सब चीज़ों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। और वो जो मैं बताऊंगी, 4 लेसन बताने वाली हूँ। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योर सेल्फ, ये बुक है डॉक्टर जो डिस्पेंजा की। हालांकि पूरी बुक अभी मैंने नहीं पढ़ी है, बट जो मेन चीज़ मुझे इसमें समझ में आई, हालांकि आप इसको एज ए समरी भी ले सकते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस आइडेंटिटी के साथ ऐसी हजारों आइडेंटिटी अभी यहीं, ये जो खाली जगह है ना, ये आपके चारों ओर क्वांटम फील्ड यहाँ अवेलेबल है। बस आपकी कॉन्शियसनेस में वो रियलिटी आपकी नहीं है। तो जैसे ही वो कॉन्शियसनेस उस रियलिटी से कनेक्ट हो जाती है, जिस रियलिटी या जिस मनुष्य में आप जो भी चाहते हो वो ऑलरेडी उसके पास है, तो उससे आप कनेक्ट हो सकते हो। किसके थ्रू? फ्रीक्वेंसी के थ्रू, फीलिंग के थ्रू। और वो कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होगी तो ये जो टाइम और स्पेस है ये भी एक इल्यूजन है, ये भी तुरंत ख़त्म हो जाता है। और ये ज्ञान ही काफ़ी है आपको वो फीलिंग क्रिएट करने के लिए कि जो चीज़ें आप पाना चाहते हो, जैसा ड्रीम आप चाहते हो, वो ऑलरेडी है। आई थिंक कि इट्स इनफ नॉलेज। और ये कैसे आएगा आपको? आपको जो खाली जगह है ना, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। अभी इस कमरे में टेबल रखी है, हम उसको देख रहे हैं। ये इस पे मैं वीडियो बना रही हूँ, ये देख रही हूँ। हम इस टेबल पे देखेंगे तो ये कुछ पेपर्स रखे हुए हैं, इस पे ध्यान जाएगा। बट इसके चारों ओर जो खाली जगह है उस पे ध्यान नहीं जाएगा। ये माइक के जो चारों तरफ है, जो खाली स्पेस है, उस पे ध्यान नहीं जाएगा। उसको हम देखने की आदत ही नहीं है हमको। यही सबसे बड़ा लैक है और यही क्वांटम फील्ड है, यही। और ये फिज़िक्स का एक बहुत बड़ा लॉ है। हालांकि इस लॉ को आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं बोल रही हूँ बस इतना भी करोगे ना, तो आपके अंदर वो फीलिंग क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। तो बशर्ते ऑब्जेक्ट्स देखने की बजाय आप उस खाली स्थान को देखा करो कि इस खाली स्थान में जो एनर्जी है, वो एनर्जी, वो उन सब चीज़ों की एनर्जी भी वही है जो आप पाना चाहते हो, और आप भी एनर्जी हो। तो आपस में हम कैसे हैं? इंटरलिंक्ड हैं। तो सबसे पहला लेसन जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बताया है वो यही है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ह्यूमन and the quantum field are interconnected is through the concept of quantum entanglement। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और जब हमें ये ज्ञान हो जाता है ना, तो हमें बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि अच्छा, इतना अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में होना चाहिए, मैं इतनी हेल्दी एनर्जेटिक होनी चाहिए, मैं अपने ड्रीम घर में रह रही हूँ, मैं अपना ड्रीम जॉब बिजनेस वो कर रही हूँ, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, या मेरा लाइफ पार्टनर जो मैं चाहती हूँ वो अट्रैक्ट कर रही हूँ। हर एज के अकॉर्डिंगली जो भी डिज़ायर है वो ऑलरेडी अभी इसी वक्त इस टाइम प्रेजेंट है, एंड यू आर कनेक्टेड। ही साइंस है। मैनिफेस्टेशन इज साइंस, मैनिफेस्टेशन इज नॉट मैनिपुलेटेड। हमें लगता है कि ये जादू हो रहा है, एक्चुअली जादूगर भी आप देखो जो जादू दिखाता है, हमें लगता है जादू किया, बट उसके पीछे वो ट्रिक यूज़ कर रहा होता है। तो वैसे ही हमारी लाइफ में भी ये जो चीज़ें होती हैं, हमें लगता है ये जादू है, जबकि जादू नहीं है, इसके पीछे पूरा साइंस है। तो जब ये चीज़ें हम करने लगते हैं तो हमारे फीलिंग्स चेंज होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो पहला लेसन तो यही है कि आज से आपको
डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है, वांटिंग या नीडीनेस की करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट योर रियलिटी। आप कनेक्टेड हो तो आपका डर ख़त्म हो जाएगा, सर्टेनिटी आ जाएगी कि हम कनेक्टेड हैं, बस एनर्जी हमारी चेंज होनी चाहिए और धीरे धीरे एक टाइम पे आके वो एनर्जी भी चेंज हो जाती है। दूसरा जो इसमें एक लेसन इन्होंने दिया है इंटेंशन का। देखो, मेडिटेशन में इंडिया में भी इतने लोग मेडिटेशन करते हैं, सालों से लोग कर रहे हैं, पर वो इतना अभी हाईलाइटेड क्यों नहीं हुआ, लोग उससे फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे हमने कोई इंटेंशन सेट नहीं किया। इंटेंशन या विचार या इरादा या कोई चीज़ एक हमने उसके पीछे की क्यों कर रहे हैं, ये हमने सेट नहीं किया। इसकी वजह से हमने एनर्जी तो क्रिएट कर ली हाई, और उसके बाद में वो स्प्रेड हो गई, डाइल्यूट हो गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और वो कैसे क्रिएट होती है, जब तक कि हम क्यों कर रहे हैं मेडिटेशन ये सेट नहीं करते हैं, तब तक उसका अल्टीमेट हमको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सिर्फ इंटेंशन से भी कुछ नहीं होता। आपने इरादा कर लिया कि हाँ मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतनी ग्रोथ, ये वो जो भी आपका है वो आपने डिसाइड कर लिया, बट आपके इमोशन नहीं है। अगर आपने फील नहीं क्रिएट किया, आपने ये नहीं क्रिएट किया कि वो ऑलरेडी मेरे पास है, अब मैं क्या कर रहा हूँगा या उस पैसे का क्या यूज़ कर रहा हूँगा, तब तक कि आपके इमोशन नहीं क्रिएट होते। और जब ये दोनों मिलते हैं ना, तभी रियलिटी में चेंजेस क्रिएट होते हैं। कहाँ? आपके माइंड में न्यूरोप्लास्टिसिटी क्रिएट होती है। और सिर्फ एक बार नहीं, रिपीटेशन इज़ द की। बार 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 आप वो इरादा भी रखोगे और वैसा फील भी करोगे, तब जाके 21 दिन मिनिमम चाहिए। इतने दिनों में आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाता है। तो हमेशा डॉक्टर जो डिस्पेंजा भी बोलते हैं कि आपको इमोशंस और इंटेंशन दोनों ही साथ में रखने। इसका एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट को मैं बताऊंगी कि कैसे सिर्फ 1 मिनट से 1 मिनट एलिवेटेड इमोशन प्लस इंटेंशन ने डीएनए जो एक टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ था डिस्टिल वाटर वाले मीडियम में, और उसमें चेंजेस पाए गए। कैसा अनवाइंड हुआ या वाइंड हुआ। तो आप सोचिए, आपके अंदर डीएनए जब 1 मिनट में चेंज हो सकता है, तो क्या आप अपना जीवन नहीं बदल सकते? क्या आप इमोशंस वैसे क्रिएट नहीं कर सकते? क्या आप एक क्लियर इंटेंशन नहीं रख सकते कि वाई? और हम वर्दी हैं, इन सब चीज़ों के हम वर्दी हैं। हमारी आदत हो गई है कि हमें सिंपैथी चाहिए, हम इतने साल से उसको जी रहे हैं, कम है, हर चीज़ में लैक है, हमने हर जगह त्याग किया। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर इतनी कूट कूट के भरी हैं कि यही चीज़ हमें बताती है कि पॉवर्टी में कंप्रोमाइज़ करके, त्याग करके रहना बहुत अच्छा व्यक्ति बनाता है। आप स्पिरिचुअल होते हो, आप बहुत अच्छे व्यक्ति होते हो। तो ये जो आइडेंटिटी हमारे दिमाग में भर गई है, इसकी वजह से हम अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते और हम वर्दी भी फील नहीं कर पाते। ऑब्जर्व अ न्यू आउटकम विद द न्यू माइंड। इसमें लिखा हुआ है, वी हैव टू क्रिएट अ न्यू स्टेट ऑफ माइंड, वी नीड टू ऑब्जर्व अ न्यू आउटकम विद द न्यू माइंड। अब ये होगा कैसे? आप किसी भी चीज़ को पाना, जैसे मैंने अभी बताया ना कि ऑब्जर्व करना है, खाली स्पेस में वो चीज़ों को आपको देखना है, एनर्जी के रूप में फील करना है जो अभी है नहीं, दिख नहीं रही है, पर आप उसको फील कर रहे हो, देख रहे हो। और अगर आप ये जो अदर चीज़ें आपके पास मटेरियल फॉर्म में, अगर इन ऑब्जेक्ट्स को आप देखोगे तो यही अट्रैक्ट होगा। तो आपको नई चीज़ें अट्रैक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? न्यू आउटकम को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला, खाली स्पेस में वो चीज़ें आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, एनर्जी के रूप में फील करना है। तो ये थर्ड बहुत बड़ा लेसन है कि आपको न्यू आउटकम को देखना है विथ अ न्यू माइंड। और लास्ट इसका एक लेसन है, if your intention and desires have not produced consistent result, you have probably been sending an incoherent mixed message into the universe. Like, you may want wealth, but if you feel poor, you are not going to attract financial abundance to your life, to yourself. मतलब अगर आप वेल्दी बनना चाहते हो, एफर्मेशन बोल रहे हो, आई एम रिच, आई एम वेल्दी, बट अगर आप फील नहीं कर पा रहे हो, और कैसे सिग्नल आप यूनिवर्स को भेज रहे हो, मिक्स्ड सिग्नल भेज रहे हो कि ब्रेन कुछ बोल रहा है, दिल कुछ और बोल रहा है। मतलब कॉन्शियस माइंड आपका रिजेक्ट कर रहा है, या कॉन्शियस माइंड से आप बोल रहे हो आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, पर अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड उसको रिजेक्ट कर रहा है। कहाँ हो आप? तो ये जो मिक्स्ड काइंड ऑफ सिग्नल, आप जो मैसेज यूनिवर्स में जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के रूप में, ये आपको अट्रैक्ट नहीं करने देते हैं वेल्थ को।
तो आपको फ़ील भी वेल्दी ही करना है। अब उसके बहुत सारे तरीके हैं, आपको वो सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। मेरे बहुत सारे इससे रिलेटेड वीडियो हैं कि हाउ टू फ़ील वेल्दी व्हेन यू डोंट हैव मनी। इन सबको जाके देखिए, आपको आसानी से ये चीज़ें मिल जाएँगी कि कैसे हमको वेल्दी फ़ील करना है। अगर आप सिर्फ़ यहाँ इस पृथ्वी पे एग्ज़िस्ट कर रहे हो ना, इट इज़ इनफ रीज़न टू फ़ील वेल्दी। आप वहाँ जाके देखिए कि जहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, लोगों को रहने में परेशानी हो रही है, पहाड़ों पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पानी नहीं, खाना नहीं, कितनी मुश्किल से वो सर्वाइव कर रहे हैं, और आप इतनी अच्छी जगह रह रहे हो जहाँ एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल है। इट्स इनफ रीज़न टू बी ग्रेटफुल, टू बी फील वेल्दी। तो फीलिंग क्रिएट करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप फीलिंग क्रिएट कर सकते हो। और मेरे अदर वीडियोस हैं, उनकी हेल्प लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये 4 लेसन साइंटिफिकली आपको कन्विंस करने में सक्सेसफुल होंगे कि आप जो चाहते हो वो अभी इसी वक्त इसी टाइम प्रेजेंट है, क्वांटम फील्ड में प्रेजेंट है। बस देरी है तो आपकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच करने की, और वो आती है फीलिंग और इमोशन से। तो ये आप करिए प्रैक्टिस, खाली स्थान को देखने की प्रैक्टिस कीजिए। अब आप उससे कनेक्टेड फील कीजिए अपनी डिज़ायर से, एंड यू विल हैव एवरीथिंग। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको गुड नाइट।